सतना लोकसभा सीट अपने जातीय समीकरणों के लिए पहचानी जाती है। सतना लोकसभा सीट में जब से नारायण त्रिपाठी ने एंट्री ली है, मुकाबला रोचक हो चुका है। अभी तक सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला था और सिद्धार्थ का पलड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि यहाँ सवर्ण वोटर्स की संख्या ज़्यादा है और यही वो वोटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। और हमेशा से ही ये सवर्ण वोटर्स जीत हार तय करते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एसटी एससी वोटर्स तय करेंगे कि सतना का सांसद कौन होगा। अब इस भूमिका में एसटी और एससी वोटर्स आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नारायण त्रिपाठी ने एंट्री ले ली है बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से, और एसटी एससी की मनपसंद पार्टी भी बीएसपी रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी दलित आदिवासी वोटों के बलबूते ही चुनाव जीत पाई थी। अब इस बार के समीकरण बदले हुए हैं। बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को कुनबे में शामिल कर लिया है और मुकाबले को रोचक बना दिया है। नारायण त्रिपाठी भले ही मैहर का चुनाव हार गए हों, लेकिन इस चुनाव में इनका अहम रोल रहने वाला है। इस संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें 5 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जीती हुई है। इस बार सतना लोकसभा सीट में 17 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं और यहाँ सवर्ण वोटर 7 लाख से अधिक हैं। वहीं 5 लाख से ज़्यादा एसटी एससी और 5 लाख के आसपास ओबीसी वोटर्स हैं। बीजेपी के गणेश सिंह पटेल पिछले 4 बार से यानी 20 साल से यहाँ के सांसद बने हुए हैं। हालांकि अभी हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सतना सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से 4000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। इसका कारण रहा है बीएसपी के रत्नाकर चतुर्वेदी। बीएसपी से शिवा चतुर्वेदी ने काफ़ी सारे सवर्णों के वोट काटे हैं, जो वोट की गणेश सिंह को जा सकते थे। वहीं एसटी एससी के भी बहुत सारे वोट काटे हैं, उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिले थे। गणेश सिंह के पास अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तभी तो पत्रकार के सवाल पर भड़क जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि लोग आपसे इतना स्नेह रखते हैं, आपने सतना को क्या दिया है, तो देखिए गणेश सिंह कैसे जवाब देते हैं। कहते हैं कि हमने तुम्हारा घर भी बनाया है। आपने साहब क्या दिया फिर से यहाँ लोग आपसे इतना स्नेह रखते हैं, आपने कोई सांसद क्या सहयोग किया, क्या नहीं मिला, क्या दिया? आपका घर भी हमने बनाया, आपको पता होना। और इस तरह से भले ही प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं, गणेश सिंह सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेके और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं सतना लोकसभा सीट में गणेश सिंह को जिताने के लिए। लेकिन गणेश सिंह की सोच में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सतना में बीएसपी से नारायण त्रिपाठी के चुनाव में आने से एसटी एससी दलित वर्ग सोच में पड़ चुका है कि किस तरफ जाएं। सोच में बीएसपी है, इनकी सोच में बीएसपी है, फिर चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। ऐसा कम ही होता है कि बीएसपी से किसी भी ब्राह्मण को जीत मिली हो। सतना का एससी एसटी वर्ग वोट से 1-2 दिन पहले ही मूड बनाएगा कि किसको जिताना है। जो जितना कन्विंस कर पाएगा, लोग उन्हें ही वोट देंगे। वैसे इस चुनाव में गणेश सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। जमकर रैली, प्रचार प्रसार, डोर टू डोर जाना और आखिर में शाम दाम दंड भेद, ये सब कब काम आएगा। इसीलिए तो उन्होंने बोला था चुनाव तो जीतना ही है। यहाँ पर नारायण त्रिपाठी सिद्धार्थ का नुकसान करेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप सतना के व्यापारी वर्ग को सुनते हो तो फिर उल्टा ही लगता है, क्योंकि यहाँ का व्यापारी वर्ग बीजेपी से भी नाराज चल रहा है। बीजेपी की जीएसटी वाली नीति से काफ़ी परेशान है, नाराज है, तो वो कह रहा है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। और जनता भी कुछ ऐसे ही मांग कर रही है कि सतना में 20 साल बहुत हो गए हैं और अब बदलाव की ज़रूरत है। देखने वाली बात है आगामी आने वाले चुनाव में जनता किस तरफ रुख करती है और किसको सतना लोकसभा सीट का सांसद बनाती है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ, कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करें आप किसका पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।